120 सांसद एक साथ सिर्फ इसलिए किसी जज का महाभियोग लाने निकल पड़े क्योंकि उस जज ने तमिलनाडु के मदुराई में हिंदुओं को दीप प्रज्वलन की सांस्कृतिक प्रैक्टिस करने के लिए सुरक्षा दी। उनके आदेश के कारण सीआईएसएफ की सुरक्षा में तमिलनाडु में हिंदुओं ने तिरुपुरन कुंडडम पहाड़ी पर दीपम जलाया। और ये ध्यान रहे कि इस मामले में पहले अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार मंदिर पर पूरी तरह से नियंत्रण करती है। इसलिए जब मंदिर प्रशासन ने कोर्ट का फैसला नहीं माना तो सीधा सामान्य हिंदुओं को सुरक्षा के साथ ये अधिकार दिया गया। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि दीपम जलाने का दीपातून जिस जगह पर है वो एक दरगाह के बगल में है। अब दरगाह पहले आया या दीपातून, इसका जवाब तो अनडिबेटेबल और ऑब्वियस है, लेकिन आज मुद्दा उससे भी ज्यादा गंभीर है। जरा ये वीडियो देखिए। संविधान के कथित रखवाले कोर्ट में अपनी मर्जी का फैसला न मिलने पर अब जज को ही कटघरे पर उतार आए हैं। आगे आगे डीएमके की कन्निमोझी साथ में है। शाहबानो केस का फैसला पलटा पर तुष्टीकरण को स्टेट पॉलिसी बनाने वाले राजीव गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा, पीडीए के पुरोधा अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, ध्यान निधि मरन, असदुद्दीन ओवैसी सहित 120 सांसद जिनकी सोच यही है कि हिंदू अगर सदियों पुरानी दीप परंपरा निभा ले तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दीपम की जगह पर एक दरगाह भी है। दरगाह मतलब वोट बैंक, दीपम जलना मतलब उस वोट बैंक का नाराज होना, जिससे पास जब नाराज होने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो काफिरों से, सांसों से संघर्ष करेंगे। खैर, हम आज के मुद्दे पर आते हैं। ये वो 120 सांसद हैं जिनके लिए अपीजमेंट अपने नाम से पहले आता है। बाकी सब क्या है? बाकी सब बकवास है। और इसके लिए हाई कोर्ट के जज को हटाना पड़े तो क्या समस्या? वोट बैंक की सेवा करना इतना आसान नहीं है। ये थूक का दरिया है और चाटते जाना है। इसलिए जब डीएमके हिंदुओं को दीपम जलाने से नहीं रोक पाई तो वोट बैंक की सेवा करने के लिए जज को हटाने चली है। और इसमें हर वो पार्टी साथ खड़ी है जो खुद को सेक्युलर कहती है। लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म अपीजमेंट का ही संवैधानिक नाम है। और ये सब होता कब है? जब आप अपने आप को लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर समझने लगे, जब आपको लगे जुडिशरी एक रिवॉल्विंग डोर है, आपके हित में आया फैसला तो न्यायपालिका महान। लेकिन अगर एक जज ये कह दे कि दीप जलाने से किसी मुसलमान का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता तो अचानक वही जज कम्युनल, वही जज बायस और वही जज इम्पीचमेंट लायक। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन पर सेक्युलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम करने और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग इन 120 सांसदों ने की है। लेकिन एक सदियों पुरानी परंपरा को बचाना एंटी सेक्युलर कैसे है? इसका तो एक ही जवाब हो सकता है कि हिंदुओं का अपनी परंपरा, धर्म और मूल्य भूल जाना ही कांग्रेस और डीएमके के नेतृत्व विपक्ष के तमाम नेताओं का सेक्युलरिज्म है। डीएमके इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि इस इम्पीचमेंट मोशन को मूव कर सके, लेकिन स्टालिन को चिंता करने की क्या जरूरत है जब उनके पास कांग्रेस है। वो कांग्रेस जो जुडिशरी को डिटेक्ट करने से लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स में मास्टरी रखती है। इसलिए जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने के प्रस्ताव में पहला सिग्नेचर ही प्रियंका वाड्रा जी का है। भला क्यों ना हो? प्रियंका वाड्रा जी के पिताजी राजीव गांधी ने शाहबानो केस में कोर्ट का फैसला पलटकर 3 तलाक को एक तरह से आधिकारिक और राजनीतिक संरक्षण देकर गुरु मंत्र दे ही दिया था कि तुष्टीकरण के लिए जितना झुकना पड़े उतना झुको, चाहो तो 180 डिग्री घूम जाओ, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल कर लो, लेकिन तुष्टीकरण से चूको मत। इसलिए प्रियंका वाड्रा अपने पिता के तुष्टीकरण और दादी इंदिरा की तानाशाही को ठीक ठाक फॉलो कर रही हैं, क्योंकि जुडिशरी को अपमानित करना तो प्रियंका जी की वंश परंपरा, विरासत और ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालांकि आज एक छोटा सा फर्क आ गया है। प्रियंका वाड्रा के साथ 120 सांसदों ने तो सिग्नेचर्स कर ही दिए, लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन को हटाना इतना आसान नहीं है रहेगा। देश में अब कांग्रेस सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो ये जुडिशियल कमेटी के रिव्यू में जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट होंगे।
इस कमेटी को अगर लगा कि सच में जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग का केस बनता है, तभी ये पार्लियामेंट के डिबेट और वोटिंग में लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन मैं तो कहती हूं आने दीजिए, ये डिबेट होनी चाहिए। पूरा देश देखे कि कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष किस बात पर लड़ रहा है। डिबेट हो, सामने आए कि विपक्ष के सांसदों को दीप प्रज्वलन से इतनी जलन क्यों है, और साथ में देश ये भी देखे कि जो लोग संविधान बचाने की काल्पनिक लड़ाई लड़ रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। ये डिबेट जरूरी है ताकि हम सब भी सुन सकें कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ ये क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे। इनका हिंदू विरोध संसद की कार्यवाही में डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। इस डिबेट में इतना दोहरा चरित्र, आपका घबराया हुआ सेक्युलरिज्म और आपकी इनहेरिटेड पॉलिटिक्स सब नंगा होकर सामने आ जाएगी। हिंदुओं ने 6 दिसंबर को 1992 को ग्राउंड जीरो पर विजय पाई थी। फिर हिंदुओं को कोर्ट में भी जीत मिली। अब इस केस में वोटिंग होकर हिंदुओं की संसद में भी जीत हो ही जाएगी। जब एक जज के न्याय को कम्युनल बताया जा रहा है, तो अब इस पर संसद में भी चर्चा हो ही जाए। सभी 120 सांसदों को पता है कि ये पूरा मामला ही फर्जी है, और अगर वोटिंग भी हुई तो भी हार तय है। फिर भी इन्होंने इस पर साइन किया, क्योंकि सत्ता का रास्ता रिलीजियस सिग्नलिंग से होकर तो निकलता ही है। अपीजमेंट का लाउड स्पीकर चाहिए, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो जज को हटाने की नौटंकी ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इस बार इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि ओवैसी से कांग्रेस की राजनीतिक दूरी चाहे कितनी भी हो, तुष्टीकरण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, इस्लामी वोट बैंक की राजनीति में शामिल सभी दल आज एक ही नाव में बैठे हैं। डेस्परेशन इतनी है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का भी दाह संस्कार हो चुका है। सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ही है, हिंदू परंपरा का विरोध, राजनीतिक ऑक्सीजन। दूसरी बात और भी खतरनाक है, ये लोग भरोसा कर चुके हैं कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेगा। जो इनका समर्थक है वो इस मुद्दे पर आंखें बंद कर लेगा, जो विरोधी है उसे अपीज करके वोट ले लेंगे। इसलिए इतने बेधड़क हैं कि एक जज जिसने किसी का अधिकार नहीं छीना, सिर्फ एक कल्चरल प्रैक्टिस को हार्मलेस कहा, उसे भी ये इम्पीच करने निकल पड़े हैं। कल ही हमने इस पर कहानी की थी। इनका पूरा कॉन्फिडेंस इस पर टिका है कि हिंदू फ्रेगमेंटेड है और पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देगा, इसलिए ये बेझिझक हिंदू सेंटिमेंट्स पर प्रहार करते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हिंदूज वुडंट पनिश अस। डीएमके की स्थिति और भी सीधी है। तमिलनाडु में उनका वोट बैंक इरोजन है। टीवी के उठ रहा है, डीएमके के कोर मुस्लिम दलित ब्लॉक्स में क्रैक्स दिख रहे हैं, इसलिए डीएमके अब हाइपर माइनॉरिटी अपीजमेंट में घुस चुकी है। उनके लिए हिंदू परंपरा, हिंदू राइट्स या हिंदू कल्चर सब पॉलिटिकल कोलैटरल डैमेज है। दीपम पर जजमेंट आया, डीएमके को लगा कि ये उनकी आइडियोलॉजिकल स्कैफोल्डिंग को हिला देगा, तो तुरंत टारगेट बन गया जज स्वामीनाथन। कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो वैसे भी अपीजमेंट के क्रचेस पर टिकी हुई है। नॉर्थ में मुस्लिम वोट बैंक खत्म, साउथ में डीएमके की चापलूसी ही ऑक्सीजन है। इसलिए डिबेट आने दीजिए, कमेटी इसे रिजेक्ट करेगी, ये सब जानते हैं। पर अगर गलती से डिबेट आ भी जाए तो उससे बड़ा मंच और क्या होगा। पूरा देश देखेगा कि दीप जलाने जैसी हार्मलेस सांस्कृतिक परंपरा से इन 120 सांसदों को इतनी तकलीफ क्यों है, और उस डिबेट में इनका दोहरा सेक्युलरिज्म, इनकी इनहेरिटेड एंटी हिंदू पॉलिटिक्स और इनकी वोट बैंक डेस्परेशन सब बेनकाब होकर बिखर जाएगी।